जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो अच्छा, तो एक है आज की उनकी दिल की बातें। यस, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। 9 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। यहाँ तो हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एक है टैरो, एक है ओरेकल मैसेजेस। लेकिन अगर हमें लगा तो आई विल टेक फेरी टेल ओरेकल एज एन एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, कनेक्ट विद द एनर्जी। चलो अब करते हैं शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हो 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं ठीक है। और देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तीसरा भी कार्ड आ गया, चलो चौथा भी आ गया, 5वां। देखते हैं कितने कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। चलो ये कार्ड्स आ गए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो मैं पहले कार्ड्स को ले लेता हूँ एंड नाउ पुट देम बैक इन लाइन एज पर द नंबर्स, ठीक है। तो यस, 1 2 3 4 से हमें कार्ड्स मिले। सो आई विल पुट द कार्ड ओवर हियर, ठीक है। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नहीं तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। तो देखो, जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। 11 नंबर यहाँ पे दिख रहा है भाई। लीब्रा साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड दिल की बातें में लीब्रा क्या कर रहा है। और जैसे कि हमने कल भी रीडिंग की थी, चलो आज भी हम वैसा ही करते हैं। लास्ट का कार्ड देखते हैं और फिर फर्स्ट कार्ड से हम कंपेयर करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, हालांकि जो लास्ट का कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो एक तरफ जहाँ पे हमें जस्टिस दिख रहा है कि लीब्रा का साइन, वही हमें दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन। तो ये दोनों का अजीब कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से एंड पर्सन की दिल की चाहत ये है कि ये अंत भला चाहता है। अंत भला तो सब भला, हम कहते हैं ना, तो वही कहावत इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड लीब्रा प्रथम स्थान पे जो आया है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन चाहता है कि सब चीज़ों के बारे में सोच विचार किया जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ वन साइडेड लव में है या फिर सिर्फ एक ही तरह की सोच लेके आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल उल्टा तैयार है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो रही है, यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही, तो हाँ, आप दोनों मिलके बातें कर सकते हैं। अगर आपको इनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करनी है तो वो भी करने के लिए पर्सन आई थिंक रेडी है। इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो भी हो आप दोनों के सामने हो, ठीक है। मन में कोई भी मैल कलह नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि देयर शुड बी जस्टिस, तो हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए। और इसी के लिए ये पर्सन यहाँ पे कोशिश करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। ये था फर्स्ट कार्ड और अब देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दी 2 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन हम कंपेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द लास्ट कार्ड। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है वाटर साइन। उसके पहले जो आ गया था वो था एयर साइन, कभी हवा तत्व था, अब आ गया है पानी तत्व। एंड इसमें हमें दिख रहा है 2 ऑफ कप्स कि भाई 2 लोग प्यार करते हुए। यहाँ पे हमें दिल का मेला भी दिखता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी फेज है जहाँ पे ये पर्सन खुद से कनेक्ट होने की बार बार कोशिश कर रहा है। मे बी आपके मन में उनकी वो इमेज होगी जब आप पहली बार मिले थे, या फिर वो एहसास होगा फर्स्ट टाइम जब आपने किस किया होगा, फिर फर्स्ट टाइम जब आपने कहा आई लव यू टीचर। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद आपके मन में इनके बारे में चल रही होती है, कि क्योंकि आज भी वो बातें आपके पास है, इसलिए आप उन्हें और भी ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पे ये जो एहसास है ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है इनके भी दिल में। अगर हम झांके तो वही बात है, जस्टिस आ गया है। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं फिलहाल ये चाहते हैं कि अगर आपके आंखों के ऊपर पट्टी है तो आप वो पट्टी निकालें, हटाएं और देखें कि आज भी वो उतना ही प्यार करते हैं या फिर ये प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, दोनों तरफ हम कह सकते हैं कि येस, देयर इज़ अ वंडरफुल थिंग गोइंग ऑन। लेकिन दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करना परिस्थिति को, ठीक है। देखो, प्यार एक एहसास है जो शायद अंत तक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परिस्थिति जब बदलेगी तो क्या आपका दिल बदलेगा? शायद नहीं बदलेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्टिस तभी हम कहते हैं जब परिस्थिति से हम मेलजोल नहीं बिठाते।
थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तीसरा तत्व, मिट्टी तत्व यहाँ पे आ चुका है, अर्थ साइन। पर ये पर्सन तो मेरे हिसाब से भाई जो है जैसा है उसमें खुश है। अब ये क्यों हम कह रहे हैं, बिकॉज देखो 2 ऑफ कप्स उसके सामने है, तो उसके लिए भी जो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई हालात बदल चुके हैं। कई बार हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, ऐसे कपल देखे हैं कि कॉलेज के दिनों से शुरुआत होती है या फिर ऑफिस के यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। मैं कोई वीर ज़ारा की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने इतने साल तक वेट किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जब आपको परिस्थिति के कारण बदलना पड़ता है तो क्या आपका दिल भी बदलता है, और क्या आप अपने दिल को मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम इस पर्सन की तरफ देखें तो उनके दिल में आपके लिए जज्बात आज भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन शायद मूव ऑन हो चुका है, नहीं ये पर्सन वहीं रुका है, ये पर्सन कम्युनिकेट क्यों नहीं करता, बार बार शायद ये अपने आप से वही सवाल पूछ रहा है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये जो कार्ड है, ये ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे हम किसी बात को अपने दिल के करीब रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको जवाब चाहिए भी तो आपको सामने से जवाब नहीं मिलेगा। ये पर्सन इस बात को लेके ही आगे बढ़ रहा है दैट बोथ ऑफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच अदर, ठीक है। आप दोनों शायद एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, लेकिन सोचना दिल का काम है और दिल हमें दिखता नहीं है, वही तो बात है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि हवा तत्व तो वापस से आ चुका है यहाँ पे। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यस डिस्क्रिपेंसी भी दिखती है कि कहीं ना कहीं अतीत में कुछ हुआ है, वो बार बार लगातार यहाँ पे आ रहा है। किसी मामले में 20% जितने लोग शायद देख रहे हैं उनके हिसाब से अभी फिलहाल जो कुछ हो रहा है, शायद आप इनके कलीग से खुश नहीं हो, या फिर इनका कोई दोस्त है आपके हिसाब से वो आप दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा है। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात है जो आपसे क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यूज़ है यहाँ पे, तो खुद कोशिश कीजिए, जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये आपसे वो बातें क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बातें शायद आप दोनों की है ही नहीं, ओके, एंड दैट इज व्हाट गोइंग ऑन। नो एंट्री, ये मूवी का मुझे एक सीन याद आ गया, आई थिंक ये जहाँ पे अनिल कपूर था एंड आई थिंक उसकी जो वाइफ दिखाई है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्ट्रेस। वो सीन ऐसा दिखाया गया है कि उसे पता चलता है कि ही वॉज गोइंग टू मीट अ वुमन, वो जाता है किसी औरत को, किसी वुमन को मिलने के लिए। तो वो जब निकलता है ये भी फॉलो करती है, तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो उसे हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है उन दोनों के बीच चक्कर। ये यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार चीज़ें दिखती अलग है और होती बहुत और है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे मसला आ रहा है। जैसे देखो अगर आपने भूला होगा तो पहला जो कार्ड आ गया है वो ही लिब्रा है, यानी कि कहीं ना कहीं जस्टिस यहाँ पे होने की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड, अगेन हवा तत्व आ गया है। देखो इसको बिल्कुल कंटिन्यू करता हुआ ये कार्ड आ गया है एंड ये जो कार्ड है इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई क्लियर क्यों नहीं करते, कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते। यहाँ पे मेरे हिसाब से वन साइडेड ही यहाँ पे हो रहा है। शायद आपने उनको कोई टैग लगा दिया है, जैसे कि स्वार्थी, या फिर कि भाई दिल तोड़ने वाला, दिल दुखाने वाला, या फिर आशिक, ओके। आई थिंक आपने कुछ वर्ड्स इनको अटैच किए हैं और आप इन्हीं वर्ड से इनको संबोधते हैं। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ये कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इनको शायद अच्छी तरह से अभी तक जान नहीं पाए हो, देखिए हाँ, इनके भी कुछ उसूल हैं जो शायद आपके दिल के खिलाफ हो सकते हैं, या फिर इन्होंने भी कुछ शायद आपके दिल के खिलाफ जाने वाला किया होगा। लेकिन अंत में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि ये भी तो इंसान है, आप भी तो इंसान है। तो हाँ, इंसान ही गलती करता है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। तो जो भी इनकी कम्युनिकेशन करने की वजह है या फिर कम्युनिकेशन ना करने की वजह है, वो भी आपको ध्यान से देखनी होगी। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। फाइनली चौथा तत्व यहाँ पे आ चुका है, फायर साइन, अग्नि तत्व। तो चारों तत्व मिल गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि हवा तत्व काफ़ी मजबूत दिखाई देता है हमें यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कि रास्ता निकलने की देर है, ठीक है। मेरे हिसाब से
आप दोनों को दोबारा एक दूसरे से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आज की बात है या फिर अगर हम आज के दिल की बात कहें तो भाई अगले संडे भी आप प्रयास कर सकते हैं कि जहाँ पे आप दोनों बहुत सुकून फील करते हैं, फिर चाहे वो इस जगह में हो जहाँ पे आपका करंट वास्तव या फिर उससे बहुत दूर जहाँ पे आप पहली बार मिले थे, जैसे कि समुद्र का किनारा हो, चौपाटी हो, या फिर आपका पुराना ऑफिस का कॉरिडोर हो। अगर आप वहाँ पे मिल सकते हैं तो मिले और जो भी गिले शिकवे आप वो दूर कर सकते हैं। एक्चुअली ये हुआ है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, देखो हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अंत में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप परेशानियों से जूझते हैं या परेशानियों से उभरते हैं। ठीक है, और जस्टिस कार्ड आ गया था कि हाँ इस पर्सन को परेशानियों से उभरना है, और जो फाइनल कार्ड है वही दर्शाता है कि ये परेशानियों से उभर चुके हैं। ठीक है, ये हम बीच के कार्ड्स देख रहे हैं जहाँ पे इनके दिल में क्या क्या चल रहा है, शायद सुबह से चल रहा है, शाम तक भी चल सकता है, अगले हफ्ते तक भी हमें ये महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई यहाँ पे हमें क्या कम्युनिकेशन दिखता है एयर साइन में कि हाँ ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन अगेन हमें उनका एक और फिलॉसफी दिखती है कि ये कुछ चीज़ें आपसे छुपाना भी चाहते हैं। शायद वो तब ये खुलासा करेंगे जब इनके हिसाब से सही समय आ जाएगा। देखो मैं अगर एग्जांपल दूं तो अगर आपको टाइगर देखना है ना, शेर को देखना है तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गए और 2 मिनट में शेर आ गया, उसने पोज दिया और वो चला गया। ओके, कभी कभी शायद किसी के साथ हुआ होगा, बहुत ही लकी अगर वो पर्सन हो गए तो। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो विख्यात फोटोग्राफर है उन्होंने भी 2-3 दिन 2-3 महीने भी गुजार दिए हैं एक परफेक्ट शॉट्स के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है, सेकंड लास्ट कार्ड, ये है 5 ऑफ सोर्ड, और उसके बाद वाला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, कनेक्शन देखें तो ये बन रहा है कि भाई बहुत कुछ सहा है, ये सहने का कार्ड है। ठीक है, अगर हम कहें तो बहुत चीज़ों को इस पर्सन ने सहा है और शायद आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि ये सब इनके साथ कब हुआ होगा। क्या इनके किसी फैमिली मेम्बर को इनका दिल दुखाया है, या फिर घर में कुछ हुआ है, किसी फ्रेंड ने मखौल उड़ाया है, जॉब में कुछ हुआ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। और अगर आपको पता है कि हम अपने प्यार वालों से तभी बात करते हैं जब हम कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा है, शायद कोई बात हो सकती है। सो डू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि वापस से सब वही हो जाए और वो आपको मिले, आप उन्हें मिले। मे बी अगर उनके दिल में दर्द है भी तो भी वो आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 10-20% चांसेस कि अगर ऐसा है कि किसी ने का दिल दुखाया और आपको बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको मालूम जरूर पड़ेगा। ठीक है, ये था टैरो, और अब देखते हैं लव मैसेजेस। करते हैं कुछ समय के लिए होल्ड, और अब करते हैं हम शफल। ठीक है, अब देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। लव मैसेजेस है यहाँ पे, तो चुनते हैं कुछ लव मैसेजेस एंड वी विल कम टू नो कि भाई क्या है क्या नहीं है। 3 कार्ड आ गए, ये चौथा कार्ड आ गया और ये 5वां कार्ड। ठीक है, सो हियर आर 5 कार्ड्स, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है, आप यू कुड सी दैट। ठीक है भाई, ये है जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन फॉर मी। भाई ये आपके साथ उतना ही खुश रहना चाहते हैं जितना कि आप कभी थे। है या नहीं वो तो डिपेंड करता है आप दोनों की परिस्थिति के ऊपर, लेकिन ये पर्सन काफ़ी खुश होता है। तो हाँ, अगर आप इनके दिल का हाल जानना चाहते हैं तो बस मुस्कुराइए और इनकी चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और वो आपको सब कुछ बता देगी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड देखो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर इनके दिल में कोई सवाल है ना तो ये आपसे नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि हर बार आप उस सवाल को जवाब लेके नहीं आते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इनके मन में सवाल है और आप 2-3 दिन में आते हो डायरेक्टली उस सवाल का जवाब लेके, आपको अचानक से पता नहीं कहाँ से इंट्यूशन मिल जाता है। तो ये कनेक्शन है जो दोनों का बैठा है इन इस लव रिलेशनशिप में। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यर्न फॉर ईच अदर्स टच। यस, ये आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका साथ चाहते हैं।
ठीक है? तो चाहे आप इनको देख रहे हो, आप इनका हाथ में ले रहे हो, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए टची मोमेंट है। ठीक है? हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे, हम कोई रोमांटिक बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे का हाथ भी थाम रहे हो ना, या फिर उंगली भी थाम रहे हो, तो उससे इनको जो एहसास होगा वो बहुत प्यारा होगा। 4 जो कार्ड है यहाँ पे वो है चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। यस, ये पर्सन आपको ही चुन चुके हैं, तो ये एक कंफर्मेशन आ गया है फ्रॉम दिस पर्सन साइड। ठीक है, मे बी आपको लग सकता है कि क्या ये अपने एक्स से मिल रहे हैं या फिर कोई और भी है जो इनके साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन शायद वो वजह प्रोफेशनल हो सकती है, किसी प्रोफेशनल रीजन से वो किसी से बात कर रहे हैं। बाकी तो हमें कोई वजह यहाँ पे नहीं दिख रही है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। ये आपसे उतने ही कनेक्टेड हैं जितना कि आप इनसे हैं। रीडिंग आप इट इज रेड। थैंक यू।